हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 130वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। एंड वहाँ पे टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इतिहास और भूगोल की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। और आज शाम को जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली क्लास आएगी, तो देखना मत भूलिएगा। जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज उसमें क्वेश्चंस करवाता हूं तो उसी तरह आप लोग उसमें नोट्स बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इन 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। फटाफट हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। तो किस पत्रिका का संपादन किए थे भारतेंदु ने? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किए थे भारतेंदु ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे आप शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो है आलस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उनसे भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। भिन्न शब्द की पहचान करना है आपको इसमें चारों में से 54 वाले में। तो इसमें जो आपका भिन्न है वो है यहाँ पे विरक्ति, ठीक है। बाकी ये आपके भिन्न नहीं है। विरक्ति इसमें जो है आपका भिन्न शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह इसमें भी आपको बताना है 55 वाले में कि कौन सा भिन्न है। तो इसमें जो आपका भिन्न है वो है विस्थापित। बाकी ये सब एक ही शब्द हैं। ऑप्शन डी वाला आपका जो है विषम है। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकवक्ति का अर्थ आपको बताना है। होनहार बिरहवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकवक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पे आपको बताना है। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है तो वहाँ जो अलंकार होता है वो होता है छेका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह यहाँ पे आपको बताना ये है, शुद्ध वाक्य का चयन आपको इसमें करना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन आपको इसमें करना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। ये तो आपका बिल्कुल अशुद्ध है, पर लगा हुआ है। वेदों से 6, यहाँ पे भी आपका शे से गलत है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ये वाला भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, में नहीं के होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए वाला आपका जो है शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गलत युग्म आपको इसमें चुनना है। गलत युग्म चुने आप लोग इसमें। यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए गए हैं और इधर उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। कौन किसकी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, साकेत जो रचना है ये तो मैथिली रचना गुप्त की है। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। रंगभूमि यहाँ पे दिया गया है महादेवी वर्मा। तो रंगभूमि जो है ये है मुंशी प्रेमचंद की रचना, ठीक है। गोदान तो प्रेमचंद की आपको पता ही है। तो ऑप्शन सी वाला आपका जो है गलत युग्म है, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका ये वाला जो है उपसर्ग रहित शब्द है आपका सुखी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं, तो त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को जो है चुनना है आपको। तो यहाँ पे विकल्प आप लोग देख लीजिए किस में त्रुटि है, अगर नहीं त्रुटि है तो आपको डी वाला चुनना है और जिसमें त्रुटि हो आपको वो वाला चुनना है। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है। तो इसमें जो आपका अशुद्ध है, त्रुटि है, वो ऑप्शन सी वाले में है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता, कोई त्रुटि नहीं। किसमें त्रुटि है आपको बताना है। तो आजीवन, यहाँ पे जीवन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला आपका त्रुटि है। यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। ऑप्शन सी वाले में जो है आपका त्रुटि है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। जैसे दूध, दूध का उचित समानार्थक पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताने हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने का प्रयास करें। दूध का क्या होगा, तो दूध का होगा स्तन्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह हाथ का बताना है। हाथ का क्या होगा, तो हाथ का होगा पड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुकूल का शब्द का प्रतिलोम विलोम क्या होगा अनुकूल का। सिंपल सा क्वेश्चन है बट अनुकूल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुकूल शब्द का जो विलोम होगा वो होगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे डॉट डॉट पीछे खाई मोहारे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। आगे कुआं पीछे खाई, यहाँ पे कुआं होगा। ठीक है, 10th में आप लोग पढ़े होंगे या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से आप लोग कर रहे होंगे तो ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मोहारा। अगला प्रश्न। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इस लोकवक्ति का जो सही अर्थ है कि स्वयं चोर जो होता है वो स्वयं डरना। चोर का जो है स्वयं डरना। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है ये आपको बताना है। इंद्र शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या है, तो इंद्र शब्द का जो सही समानार्थी शब्द है वो है शक्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की भाई सेना जाती नहीं है, ये तो आपका अशुद्ध हो गया। भक्तों की मंडली जा रही थी, ये जो आपका वाक्य है ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चंद्रोदय में संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि है वो कौन सी है, गुण संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अभियोक्ता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाथ पसारना मोहारे का अर्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ पसारना मोहारे का अर्थ क्या है, तो हाथ पसारना मोहारे का जो अर्थ है कि मांगना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असंगत पर्यायवाची है, इसमें से असंगत पर्यायवाची कौन सी है, ईर्षा, जलन, दाह, ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बाकी मनमुटाव जो है आपका इनसे अलग है। ऑप्शन डी वाला जो है असंगत पर्यायवाची है। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गद्दान से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है, फिर आपको अच्छे से गद्दांश को पढ़ना है, फिर उसमें जैसे जैसे आपको आंसर मिलते जाएं वैसे वैसे आपको नीचे इसमें टिक कर देना है। तो आप लोग इसको गद्दांश को ऐसे ही किया करें, पीडीएफ में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करें। अगर 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है तो 5 में से आप लोग 3 100% कर लेंगे। अगर 10 आता है तो 10 में आप लोग 7 100% कर लेंगे। ठीक है, 3 उसमें विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, समास पूछ लिया जाएगा, उसी में यानी कि मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति की पहचान किससे होती है? जब आप लोग इस गद्दांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है। तो व्यक्ति की जो पहचान होती है वो होती है उसकी भाषा से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? तो आदमी की भाषा से उसके बारे में वो पता चलता है, ये तो आप लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं बिना गद्दांश को भी पढ़ के। ठीक है, हर गद्दांश को पढ़ के आप लोग मत करिएगा, ये इसमें आप लोग कर सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है। तो आदमी की भाषा से उसके बारे में जो पता चलता है वो पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा के जो कौशल हैं वो हैं, ये भाषा के यानी कि कौशल हैं, पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भाषा कब सही आकार पाती है? भाषा कब सही आकार पाती है ये आपको बताना है। तो भाषा सही आकार तब पाती है जब जो है मनुष्य पढ़ने लिखने और बोलने के अतिरिक्त सोचता और महसूस करता है, तभी भाषा सही आकार पाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं हो सकती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं हो सकती है? तो कोई भाषा जो है व्यवहार में लाए बिना जीवित नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपसर्ग आपको इसमें चुनना है, जैसे अपमान, अपमान में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। अपमान स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है? अप, तो अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? घुमक्कड़, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? अक्कड़। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है, तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो है अक्कड़। ठीक है, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो डिबिया में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? डिबिया, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? इया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो माता पिता तो है नहीं है, न तो यथाशक्ति है, नवग्रह जो है। ठीक है, नवग्रह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, पेन कॉपी अपने पास रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो लिखी जाती है ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको बताना है? सर्वनाम के जो भेद हैं वो हैं 6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शब्द का चयन करना है आपको। यहाँ पे अनुसांगिक शब्द दिया गया है, तो इसमें चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य ही आपको बताना है। शुद्ध शब्द का चयन करिए। अनुसांगिक, ऑप्शन ए में आपको जो दिख रहा है शब्द, ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, उसी तरह आपको इसमें बताना है कि बादल का पर्यायवाची कौन सा है। बादल का पर्यायवाची, तो बादल का पर्यायवाची आपका नीरद है, बाकी ये सब क्या है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक जो शब्द है वो है जितेंद्री। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो वाक्य में जो आहा शब्द है वो है अव्यय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? नदी, पानी, इलायची, प्यास, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें जो पानी है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पवन का संधि विच्छेद क्या है? कई बार आप लोग पवन का संधि विच्छेद पढ़ चुके हैं।
तो पवन का संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। 94 का क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी हो, ठीक है, संधि विच्छेद करके बताइएगा। ये नहीं बताना है कि 94 का सी होगा, ठीक है। जब आप लोग संधि विच्छेद करके बताएंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर जो है सही है। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? तो विद्यार्थी जो उदाहरण है ये है दीर्घ सर्ग संधि का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये उदाहरण है व्यंजन संधि का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आकाश पाताल में पूछ लिया कि कौन सी यहाँ पे जो है समास है, तो इसमें जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास, ठीक है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है अधिकरण कारक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस समास में तत्पुरुष समास है ये आपको बताना है। किस समास में तत्पुरुष समास है? तो ग्रंथ रत्न में जो है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि आंसू माली में कौन सा समास है? तो आंसू माली में जो समास है वो है बहुरही समास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे हिंदी भाषा के टॉप 50 क्वेश्चन। सेम टू सेम आपका जो पेपर होता है इसी तरह होता है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ऐसी ही अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड डाउट्स वगैरह हैं तो आज मैं एक वीडियो डाला हूं, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में हो सकता है और सारी भी जानकारी इसमें मैं दिया हूं। थैंक यू।